हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ विशेष प्रकार के इंट्रोगेटिव टाइप के जो सेंटेंस है इस वीडियो में सीखेंगे। हमारा पहला एग्जांपल है ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा विल यू टेक टी। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये कोई प्रश्न पूछ रहा है, जबकि इस वाले वाक्य में कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। इसमें वो हमसे यह कह रहा है कि वो चाय लेगा, यानी कि वो हमें ऑफर कर रहा है कोई चीज़, यानी प्रदान कर रहा है, वो हमें चीज़ दे रहा है वो। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इस सैड को ऑफर में चेंज कर देंगे, यानी कि हमारा बनेगा ही का तो ही आ जाएगा। सैड को हम यहाँ पे ऑफर में चेंज कर देंगे, क्योंकि इस वाले वाक्य में वो कोई खाने पीने की जब कोई चीज़ दी जाए तो उसके लिए हम सैड को ऑफर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो हमें चाय पीने के लिए दे रहा है। यानी कि कोई खाने पीने की चीज़ जब देता है तो उस समय हम सैड को ऑफर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सैड को हमने ऑफर में चेंज कर दिया, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसलिए सैड को हम ऑफर्ड में कर देंगे। यदि हमारा प्रेजेंट होता तो इसको ऑफर्स में करते हैं हम, यदि फ्यूचर होता तो विल ऑफर में इसको चेंज करते हैं, लेकिन पास्ट में तो इसको हम ऑफर में चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है हमारा इस कंडीशन में, तो हम यहाँ पे हमेशा मी का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान रखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर मी मानते हैं, तो हमारा मी आ जाएगा। और इस कॉमा को हटाने के लिए हम यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू जो वर्ड दे रखा है, इस वैल्यू वर्ड को हम हटा देंगे, और यहाँ पे जो दे रखा है वर्ब टेक टी, इसको हम लिख देंगे। यानी कि ये जो वाक्य हमारे कुछ कुछ इम्परेटिव वाक्यों की तरह ही होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे क्या करते थे, कॉमा के लिए हम टू का प्रयोग करते थे इम्परेटिव वाक्य में, और उसके बाद जो वर्ब जो होती थी उसको हम लिख देते थे। ठीक उसी प्रकार से हमारे इस प्रकार के कुछ कुछ मिलते जुलते वाक्य हमारे। हमारा अगला एग्जाम्पल है दे सैड कॉमा वाट वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब डब्ल्यू वर्ड आ जाए तो हमें उस कंडीशन सैड को आस्क में चेंज कर देना है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ रहा है वो, यानी कि वैसे दे तो रहा है वो, मतलब वो हमसे पूछ रहा खान पीने चीज़, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड आ गया है, जबकि हमारे पहले वाक्य में कोई डब्ल्यू वर्ड नहीं था। यदि डब्ल्यू वर्ड आ जाए तो सैड को हमें आस्क में परिवर्तित करना होता है। इसको हम बनाएंगे देखा तो दे आ जाएगा, सैड को हमें आस्क में चेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड अब हमारा आ चुका है। और जो कंजंक्शन, जो कॉमा को हटाने के लिए हम किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी जो डब्ल्यू वर्ड होगा वही हमारा कंजंक्शन का कार्य करेगा। यहाँ पे वाट का हम वाट लगा देंगे, और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड देखा है, उस हेल्पिंग वर्ड को हमें नहीं लिखना है, पहले उससे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू देखा है, और जब यू जो होता है वो हमारा सेकंड पर्सन होता है, और इस सेकंड पर्सन को हम इस ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर ही या सी इसमें बदल दिया जाता है। यहाँ स्टूडेंट ध्यान रखना होगा, यदि यहाँ पर यू आ जाए और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको हमेशा एक वचन में ही चेंज करते हैं। इस यू को हम ही या सी किसी में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए दोनों को शो कर दिया यहाँ पे। और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखा है बुड, तो यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट को लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब बुड का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है लाइक, तो लाइक वर्ड को लिख देंगे, टी का टी आ जाएगा, और कॉफ़ी का हमें और कॉफ़ी लिख देना है। इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। हमारा अगला एग्जाम्पल है सी सैड कॉमा आई ईट ए मैंगो और नॉट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे वो पूछा है, जब यहाँ पे और वर्ड लग जाए, जब यहाँ पे और वर्ड आ जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पे और प्रश्न चिन्ह हो तो हमें सैड को आस्क में चेंज कर देना है। लेकिन और वर्ड आने पर उसको कंजंक्शन हमें लगाना जरूर पड़ता है, जबकि हमने पिछले वाक्य में यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं लगाया, डब्ल्यू वर्ड हमारा कंजंक्शन बन गया था। लेकिन हमारा ये टाइप 3 हमारा उस प्रकार के वाक्य का। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई ईट ए मैंगो और नॉट। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि वो आम खाए या फिर नहीं। तो यहाँ पे और वर्ड लग जाए तो हमें क्या करना है पे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है तो इसलिए सैड को हम आस्क में चेंज कर देंगे। सी का सी आ जाएगा, सैड को हमें आस्क में चेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जब प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा हो और यहाँ पे और वर्ड लग जाए और यहाँ पे कोई डब्ल्यू वर्ड ना हो, तो उस कंडीशन में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन वेदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें इफ का प्रयोग नहीं करना है, उस कंडीशन में यहाँ पे वेदर का यूज करेंगे। वेदर का प्रयोग तभी किया जाता है जब वहाँ पे और वर्ड आ जाए। तो हमने प्रश्नवाचक होने के कारण यहाँ पे वेदर का प्रयोग कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई देखा है, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से बदलते हैं, और सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे प्रारंभ में होते हैं। यानी कि हमने पिछली वीडियो में सीख रखा है, जब यहाँ पर आई और बी आ जाए तो आई और बी को देखते ही जो भी स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा रहता है उसको
उसमें बदल दिया जाता है। यहाँ पे हमारा सी दे रखा है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको आई को सी में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा ईट दे रखा है, ये हमारे रिपोर्टिव और पास्ट टेंस के, और ये हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के है। और हम जानते हैं जब हमारे रिपोर्टिव और पास्ट टेंस की हो और रिपीटेड स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को अब हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, तो अब ईट की सेकंड फॉर्म हमारी एट लग जाएगी। इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लिया है, तो ईट का हमारा एट हो जाएगा, ए मैंगो हमारा आ जाएगा और लग जाएगा, और नोट यहाँ पे इसको लिख देना हमारा।